नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय में रिक्त अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुसेवक, फर्रास और भी तमाम तरीके के जो समूह ग और घा के पद हैं, तो इन्हीं की जानकारी के बारे में कि वर्तमान में कितने पद यहाँ सृजित हैं, कितने लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं उस पद के लिए और कितना पद रिक्त चल रहा है। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी। अच्छा, मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि भर्ती कब तक आएगी, ठीक, क्योंकि अभी आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि भर्ती वाकई में आएगी भी या नहीं। ठीक, आप लोग खुद ही पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी जरूरी जानकारी है। आप लोग किसी खास परीक्षा की तैयारी करते हैं, कैसे भी परीक्षा हो, ठीक है, तो ये होता है कि उसके बाद इसके लिए मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं ताकि ये पता चल सके कि हमारी तैयारी कितनी बेहतरीन यानी कितनी अच्छी तरीके से हुई है। तो आप सभी ने टेक्स्ट बुक का तो नाम सुना ही होगा। टेक्स्ट बुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कैसी भी परीक्षा हो सभी के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफर लेकर के आए हुए हैं 2 दिवसीय यानी कि 19 और 20 फरवरी के लिए। यह है उम्मीद की किरण के नाम से इनका ऑफर चल रहा है। ठीक, तो इनका जो पहला ऑफर है वो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि है मात्र 351 रुपये में। तो वहीं दूसरा है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ऑफर, यह है 439 रुपये में। आपको इनके किसी भी ऑफर में किसी भी तरीके कोई भी छूट चाहिए हो तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है DKS कैपिटल लेटर में, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें 12% तक की छूट मिल जाएगी। हालांकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें कूपन कोड एक्टिवेट है, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप सीधे इनके ऑफर पर जाएंगे। ठीक, अब इसमें यह है कि आप कैसे भी परीक्षा की तैयारी करो, सभी के लिए आपको एक ही जगह पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चाहे केंद्र सरकार की SSC के जरिए, रेलवे के जरिए या फिर बैंक के जरिए कैसी भी भर्तियाँ आती हूँ, या फिर अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से तमाम तरीके की परीक्षाओं के लिए मतलब कि ठीक है उसके लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। अधीनस्थ की तमाम तरीके की भर्तियां हैं उसके लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो भर्तियां आने वाली हैं उसके लिए भी मॉक टेस्ट चल रहा है। मतलब आप किसी भी राज्य की कैसी भी परीक्षा हो, कैसी भी भर्ती हो, सभी के लिए यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक, तो अब आइए चलते हैं अपने असली खबर की तरफ। अच्छा, ये जो मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो ये 1 अप्रैल 2025 तक की स्थिति है। ठीक है, वहाँ तक की अपडेट है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो हर साल की ये बात है। तो यहाँ पर मतलब कि ये होता है कि 1 साल के पहले तक का ये आंकड़ा बताते हैं कि हाँ उतने समय तक इतने पद सृजित थे या फिर मतलब इतने पद अभी तक रिक्त चल रहे हैं। ठीक, यही जानकारी तो ये हर साल देते हैं, तो वही जानकारी ये भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा विधान परिषद सचिवालय की। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की। तो कहाँ से है, यहाँ से देखिए अराजपत्रित पद से यहाँ पर समीक्षा अधिकारी या फिर कह लीजिए कि संदर्भ सहायक का जो पद है, कुल 38 पद है। और रुकिए पहले देख लूँ, स्वीकृत, भरे और रिक्त। ठीक, तो कुल 38 पद है समीक्षा अधिकारियों के, जिनमें से 27 लोग अपनी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, मतलब 27 पद भरे हुए हैं और 11 पद कुल रिक्त चल रहे हैं। विधान परिषद सचिवालय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारियों के 11 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके अपर निजी सचिव कुल 24 पद सृजित हैं, जिनमें से 22 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 2 पद रिक्त चल रहा है। समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव ये दोनों ही पद समूह गा के पद हैं, अराजपत्रित पद है यहाँ पर। जबकि अपने सचिवालय में, ठीक है, वहाँ का जो ये अपर निजी सचिव और समीक्षा अधिकारी का पद है, दोनों वहाँ भी 4800 ग्रेड पे की नौकरी, लेकिन दोनों वहाँ पर राजपत्रित हैं। इसके अलावा जहाँ अच्छा ये सचिवालय हो गया और नागरिक सचिवालय और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्या केवल यहीं के अपर निजी सचिव और समीक्षा अधिकारी राजपत्रित हैं, बाकी सभी जगह के अराजपत्रित हैं ये लोग। ठीक, तो ये हो गया समीक्षा अधिकारी अपर निजी सचिव 11 और 2 पद। इसी तरीके समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें एक भी रिक्त नहीं है। सहायक समीक्षा अधिकारी में कुल 47 पद हैं और 25 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं कुल 22 पद रिक्त चल रहे हैं।
तो समीक्षा अधिकारी का 11 पद रिक्त है और सहायक समीक्षा अधिकारी का 22 पद। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके सुरक्षा सहायक के 2 पद रिक्त चल रहे हैं और अनुसेवकों के कुल 56 पद हैं, जिनमें से 42 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कुल 14 पद रिक्त चल रहा है। तो ये स्थिति है विधान परिषद सचिवालय की। ठीक, 11 समीक्षा अधिकारी का पद रिक्त, 2 पद रिक्त हैं अपर नी सचिव के। ठीक है, और क्या कहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी कुल 22 पद रिक्त हैं, अनुसेवक के कुल 14 पद रिक्त हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये विधान परिषद हो गया। इसी तरीके विधानसभा सचिवालय का देख लीजिए, यहाँ भी कहाँ आ जाऊँ, राजपत्रित में यहाँ समीक्षा अधिकारी कुल 122 पद सृजित हैं, जिनमें से 110 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वहीं रिक्त पदों की कुल संख्या है 12। ठीक, तो कुल 12 पद रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ के पद यहाँ पर रिक्त हैं विधानसभा सचिवालय में। इसी तरीके अपर नी सचिव यहाँ भी 38 पद हैं, इसके लिए मतलब कि स्वीकृत हैं, जिनमें से 36 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 2 पद मात्र रिक्त हैं। ठीक, तो एपीएस का यहाँ 2 पद रिक्त चल रहा है। सहायक समीक्षा अधिकारी, हाँ यहाँ है, सहायक समीक्षा अधिकारी कुल स्वीकृत पद हैं 113, 101 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुल 12 पद यहाँ पर रिक्त चल रहा है सहायक समीक्षा अधिकारियों की। ठीक, और इसी तरीके यहाँ कुछ और भी पद हैं। अनुसेवक का भी कुल 120 पद है यहाँ पर, जिनमें से 106 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 14 पद यहाँ रिक्त चल रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो में केवल यही विधानसभा विधान परिषद की बात करूँगा, बाकी के लिए और फिर किसी दिन किसी दूसरी वीडियो में। तो ये रही मतलब कि रिक्त पदों की स्थिति। ठीक है, 11, 12 ऐसे। ठीक, अब बात यह है कि भर्ती कब तक आएगी। तो यहाँ से ऐसे ही भर्तियाँ आती हैं मुट्ठी भर या दर्जन भर। ठीक, अभी इसमें लग जाएगा और कुछ समय। बात यह है कि जब पिछली भर्ती 20-21 में जब भी आई थी, तब ये था कि धांधली चपक हुई थी, केवल वहीं के लोगों का चयन हुआ था। तो तब से यह है कि मामला दबाया जा रहा है इसको, ताकि फिर से हाईलाइट ना हो सके उतना। तो थोड़ा कुंडली मार के बैठे हैं लोग भर्ती पर। फिर ये हो गया था कि सर्वोच्च न्यायालय से कि यहाँ की भर्तियाँ आयोग कराया करेगा, चाहे अधीनस्थ कराया जो राजपत्रित पद है, या तो ये क्या मतलब कि अराजपत्रित पद अधीनस्थ करवाएगा और जो राजपत्रित पद है वो लोक सेवा आयोग कराएगा। हालांकि ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे, तो हो सके कि नियमों कुछ हेर फेर करें, तो इनकी फिर से शायद कुछ नई नियमावली वगैरह बने। ठीक, तो भर्तियां कब तक आ जाएंगी इसी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि अगले साल या फिर चुनाव हो जाने के बाद आए, क्योंकि चुनाव के पहले और चुनाव के ठीक बाद ही भर्तियां आती हैं। तो अभी कुछ लक्षण लग नहीं रहा है। बाकी 11-12 ऐसे करके पद रिक्त चल रहे हैं, मुट्ठी भर दर्जन भर हैं। तो केवल मात्र इतने के लिए तो ये लोग भर्तियां देंगे नहीं, बाकी इनकी मंशा जैसी भी होगी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो रिक्त पदों की मैंने जानकारी आपको दे दी है कि कहीं 11 पद आरओ के रिक्त हैं तो कहीं 12, कहीं एआरओ को 12 पद रिक्त हैं तो कहीं 20, कहीं एपीएस का 2 पद रिक्त है तो कहीं अनुसेवकों के 14 या 10 पद ऐसे करके। तो ऐसी स्थिति है कुल। ठीक है, तो बाकी आप लोग इंतजार करिए, अब कब ये लोग देते हैं भर्ती यही लोग जाने। ठीक है, तो ठीक है। और एक बात यह है कि राज्यपाल सचिवालय से भी भर्ती आने की चर्चा थी तकरीबन 2 साल पहले। ये था कि वहाँ से भी कुछ नियमावली वगैरह बन रही, तो आज तक बनते रह गई, बन ही नहीं पाई नियमावली। तो ये सब ऐसी जगह है कि जहाँ आप भले इंतजार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये मान के चलो कि होता सब हुआ इनका है। जैसे विधानसभा में क्या हुआ आपको पता है, पिछली कोई वीडियो देखें पता चल जाएगा, या गूगल पर सर्च करिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिए, पता चल जाएगा। तो वहीं के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हीं के बच्चे हुए विधान परिषद में। विधान परिषद वालों ने पलटी मारी कि लो तुम मेरा ले लो विधानसभा में, विधानसभा कहता है तुम मेरा ले लो विधान परिषद में। तो आपसी तालमेल बनाते हुए भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, तो अपने ही लोग करा लेते हैं पूरी तरीके से। कुछ अपवाद स्वरूप 2, 4, 6 लोग हो गए तो एक अलग बात है बाहरी, वरना सब वहीं के होते हैं। तो एकरे बरे आप लोग माथा ज़्यादा मत फोड़िएगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, 3, 4, 6 महीने से, कि कब विधानसभा की आ रही। मैं भी सोचूं कि आप लोग विधानसभा के लिए इतना काहे दीवाने हुए हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है, बाकी दीवाने बने रहिए, ठीक है, व्यवस्था हो गई हो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप लोग इंतजार करिए कब तक भर्ती आती है, तो भगवान ही जाने। ठीक, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।